गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस आगजनी में कई लोग घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के दिन भी एक महिला की बलि चढ़ गई। हुगली जिले के गोघाट में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की पत्नी को पीट कर हत्या का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस संरक्षित अपराधियों पर लगा है। चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बंगाल में हैं। आज उन्हें जलपाईगुड़ी की चुनाव सभा में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि श्री राम से टकराने वालों की तरह ममता की भी दुर्गति होनी तय है। दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है, और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, जहां पर विकास के नित नए आयाम छूने चाहिए थे जिस बंगाल को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक विजन दिया। पिछले 1 वर्ष से पूरे देश के अंदर आप कोरोना महामारी की से जूझते हुए भारत को और दुनिया को देख रहे होंगे। दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम उत्तर भारत ने दिया, और भारत में उत्तर प्रदेश ने दिया। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का एक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना बेहतर हुआ। मोदी जी ने हर गरीब के लिए निःशुल्क राशन दिया, लेकिन बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडे वो राशन भी खा गए। हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने पैसा दिया, टीएमसी के गुंडों ने वह पैसा भी हड़प लिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने शादियों और अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। शादियों में इंडोर में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि बाहर की वेडिंग में 200 लोग तक शामिल हो सकते हैं। शादियों का सीज़न आ रहा है, तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी, लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये 2 निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे, तो उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। भारत में मंगलवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, और आंकड़ा 1 करोड़ 7 लाख पार कर गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने चेताया है कि अगले 4 सप्ताह बेहद नाजुक है। मुझे भी और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी लगातार अनेक प्रदेशों से बीच बीच में फ़ोन आते हैं कि हमारी वैक्सीन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैक्सीन इतनी आज लग गई है। कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी फ़ोन किया है, 1-2 स्थानों से मुख्यमंत्रियों का भी फ़ोन आया है, और स्वास्थ्य सचिव भी हमारे स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स को वैक्सीन देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरी ताकत के साथ और पूरे मिशन मोड में उनको वैक्सीनेशन कराइए।
आपकी वैक्सीन जैसे जैसे वो समाप्त होती है, हम साइमल्टेनियसली उसको जिस प्रकार से अभी तक रिप्लेनिश कर रहे हैं उसको हम लगातार रिप्लेनिश करते रहेंगे। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते दिल्ली के बाद अब पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू आज रात से 30 अप्रैल तक हर रोज 8 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य भर में पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि इस सख्ती के दौरान कई बार सीमाएं लांघ दी जा रही है और कभी पिटाई तो कभी बदसलूकी की खबरें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया है, जहां मास्क नहीं पहनने पर 2 पुलिस वालों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 1080 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में बढ़ते संक्रमण के मामले के बीच IIT पटना में भी संक्रमण का विस्फोट हुआ है, जहां 6 अप्रैल को 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल भी संक्रमित हो गए और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर शख्स के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कैटरीना कैफ को कोरोना हो गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टेटस के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कैटरीना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटाइन में हूँ। भारत में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। इनमें सबसे चिंताजनक हालत महाराष्ट्र का है। इसके बावजूद मुंबई में लोग कोविड एहतियात उपायों का पालन नहीं करते दिख रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद भी दादर मार्केट में भारी भीड़ दिख रही है। लोगों में यहाँ कोरोना जैसा कोई खौफ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। राज्य सरकार ने यहाँ लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। कोरोना से कैसे बेपरवाह हैं लोग, इसकी झलक देखें। अमेरिकन मॉडल और बिजनेस वुमेन किम कार्डशियन की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। किम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो आधिकारिक तौर पर बिलियनियर बन गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अरबपति की लिस्ट जारी की है। इसमें किम का भी नाम है। किम कार्दाशियन ने पहली बार बिलियनियर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में किम अब एक बिलियनियर डॉलर यानी कि $100 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। भारत में जारी किसान आंदोलन पर ट्वीट करने को लेकर सुर्खियों में रही अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने अमेरिका में चल रहे एशियन अमेरिकन सांप्रदायिक आंदोलन का समर्थन किया है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। जो बाइडेन ने घोषणा में कहा है कि 19 अप्रैल से 18 साल और उससे अधिक उम्र के हर शख्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले ये 1 मई से होना था, लेकिन बाइडेन ने इसे 2 हफ्ते पहले यानी 19 अप्रैल से ही शुरू करने का ऐलान कर दिया है। On March the 11th, I announced that I was opening up all vaccination sites to all adults by May 1st. Many governors, Democrats and Republicans, responded and decided to beat that date, which was good. Thanks to their hard work and the hard work of the American people,
and the hard work of my team, I'm announcing today that we're moving that date up from May 1st to April 19th nationwide. That means by no later than April 19th, in every part of this country, every adult over the age of 18 or older will be eligible to be vaccinated. No more confusing rules. No more confusing restrictions. My message today is a simple one. Many states have already opened up to all adults. But beginning April 19th, every adult in every state, every adult in this country is eligible to get in line to get a COVID vaccination. आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।